शनिवार पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी। अंदर खाने की खबर है कि सीएजी रिपोर्ट में सिर्फ कागजी गोलमाल नहीं बल्कि कुछ ऐसे गुप्त नाम भी हैं जो सीधे पूर्व सीएम के करीबियों से जुड़े हुए हैं। तो क्या राजभवन तक पहुंचने वाली ये फाइल ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाने वाली है? आखिर किस मामले में ममता बनर्जी की बढ़ सकती है मुश्किलें? क्या सच में ममता बनर्जी जेल जाने वाली हैं? आइए आपको सब कुछ समझाते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल की सियासत इस समय बेहद गर्म है। एक लंबे समय के बाद साल 2020 के अम्फान चक्रवात राहत घोटाले में सीएजी की रिपोर्ट शनिवार को विधानसभा में पेश होने जा रही है और सीएम ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार साबित होने पर पूर्व सीएम ममता बनर्जी या किसी भी ताकतवर नेता को बख्शा नहीं जाएगा। इस बड़े खुलासे से पूरे राज्य में हड़कंप मचा हुआ है और सबकी निगाहें अब सदन पर टिकी हुई है। आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। देखिए, मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने बताया कि अम्फान राहत घोटाले से जुड़ी कैग रिपोर्ट शनिवार को विधानसभा में पेश कर दी जाएगी। उनका आरोप है कि पिछली सरकार ने नियम होने के बावजूद इस रिपोर्ट को कभी सदन में रखा ही नहीं और ना ही इस पर कभी कोई चर्चा कराई। अब रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद विधानसभा में विस्तार से चर्चा होगी और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। सबूत मिले तो कोई नहीं बचेगा, ये भी कहा है मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा कि जहां भी भ्रष्टाचार के सबूत मिलेंगे वहां कानूनी कार्रवाई होगी। आरोपी चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या कोई भी बड़ा राजनीतिक नेता हो, कानून सभी के लिए बराबर है। अगर रिपोर्ट में किसी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश होती है तो राज्यपाल को एफआईआर दर्ज कराने की अनुशंसा भी भेजी जाएगी। उनके इस बयान को विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों गंभीर राजनीतिक संदेश के तौर पर देख रहे हैं। साल 2020 में आए चक्रवात अम्फान ने पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई थी। राहत और पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 2 किश्तों में करीब 3,750 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। बाद में आरोप लगे कि राहत राशि के वितरण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई, कई वास्तविक पीड़ितों तक मदद नहीं पहुंची, जबकि अपात्र लोगों को लाभ मिलने के आरोप सामने आए। इसके बाद ये मामला अदालत तक जा पहुंचा। अम्फान राहत वितरण में कथित गड़बड़ी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। इसके बाद विशेष सीएजी जांच कराई गई। मुख्यमंत्री का दावा है कि जांच रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई और रिपोर्ट में अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश थी तो उस पर भी अमल नहीं हुआ और अब सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी और आगे की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। रिपोर्ट सामने आने से पहले दक्षिण 24 परगना, खासकर डायमंड हार्बर इलाके में भ्रष्टाचार के कई आरोप भी चर्चा में हैं। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि कैग रिपोर्ट में इन मामलों का जिक्र है या नहीं। अब रिपोर्ट में किन किन लोगों के नाम हैं और क्या सिफारिशें की गई हैं, इसका खुलासा विधानसभा में रिपोर्ट पेश होने के बाद ही होगा। इसी बीच अभिषेक बैनर्जी से जुड़े कई मामले पहले ही अदालत में लंबित हैं। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने यह भी बताया कि समान नागरिक संहिता पर पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट भी जल्द सार्वजनिक की जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में कई बड़े मुद्दों पर सियासी बहस तेज हो सकती है। इसी बीच शहीद दिवस पर ममता बनर्जी की सभा में भीड़ उमड़ने पर टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी दोबारा से उत्साह का संचार उनके अंदर दिखने लगा है। जनसभा में अभिषेक बनर्जी ने कहा कि साल 2031 में वो बीजेपी से हिसाब चुकता कर लेंगे। इसके जवाब में सीएम शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो साल 2029 का लोकसभा चुनाव डायमंड हार्बर से लड़कर दिखाएं। उन्होंने कहा कि बीजेपी तय करेगी कि वहां कौन होगा। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी के बीच नए सिरे से वार पलटवार शुरू हो गया है। अभिषेक बैनर्जी ने दरअसल मंगलवार को कहा था कि अब जो अगला विधानसभा चुनाव होगा उसमें सारा हिसाब चुकता हो जाएगा। इस बयान के बाद सीएम ने पलटवार किया और कहा कि अगर सच में हिम्मत है तो 2031 तक क्यों रुकना है, 2029 का लोकसभा चुनाव डायमंड हार्बर से लड़कर दिखाइए। उन्होंने चुनौती भरे लहजे में कहा कि जब डायमंड हार्बर से लड़ोगे तब बीजेपी तय करेगी कि वो कहां होंगे। तृणमूल कांग्रेस के 3 टुकड़े होने के बाद पहली बार अभिषेक बैनर्जी ने बीजेपी सरकार पर इस तरह से निशाना साधा है। दोनों दल संगठनात्मक ताकत और अगले विधानसभा चुनाव को लेकर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। सीएम ने अभिषेक बैनर्जी को ये चुनौती राज्य विधानसभा में गृह और पर्वतीय मामलों के विभागों की बजट संबंधी अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान की। इससे पहले ममता बनर्जी गुट की तृणमूल कांग्रेस विधायक अलीफा अहमद ने शिकायत की थी कि चर्चा की तैयारी करने वाले विपक्षी विधायकों को उनके नाम दिए जाने के बावजूद बोलने का अवसर नहीं दिया गया। इस आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम ने कहा कि विधानसभा विपक्ष के अंदरूनी मतभेदों का समाधान नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि मैं 5 वर्षों तक नेता प्रतिपक्ष रहा। स्थापित प्रक्रिया ये है कि विपक्ष का मुख्य सचेतक वक्ताओं की सूची सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक को सौंपता है, जिसके बाद अध्यक्ष उसी के अनुसार सदस्यों को बोलने के लिए बुलाते हैं। यदि आपके दल के भीतर कोई विवाद है तो उसे वहीं सुलझाइए।
मुख्यमंत्री या विधानसभा आपके आंतरिक झगड़ों का समाधान नहीं कर सकती। इसके बाद उन्होंने अभिषेक बनर्जी का नाम लिए बिना उन पर परोक्ष तौर पर निशाना साधा और टीएमसी नेता की एक दिन पहले पार्टी की बैठक में की गई टिप्पणी का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कल बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई। किसी ने अपने कार्यकर्ताओं से उसे नोट कर लेने को कहा और ये कहा कि हिसाब 2031 में चुकता किया जाएगा। हम देखेंगे कि साल 2031 में वो कहां होंगे। अगर उनमें साहस है तो अगला लोकसभा चुनाव डायमंड हार्बर सीट से लड़े। 2,500 लोगों की सभा में बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। मैं तो एक ग्राम पंचायत की सभा में भी इससे 4 गुना अधिक भीड़ जुटा लेता हूं। शुवेंदु अधिकारी की टिप्पणी मंगलवार को तृणमूल के ममता बनर्जी गुट की शहीद दिवस रैली में अभिषेक बनर्जी के भाषण के जवाब के रूप में देखी जा रही है। अभिषेक बनर्जी ने यहां बीजेपी पर विश्वासघात के जरिए पार्टी को कमजोर करने की कोशिश का भी आरोप लगाया था और कहा था कि राज्य में बीजेपी को राजनीतिक रूप से पराजित किया जाएगा। अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि भाजपा क्या करेगी, हमें जेल में डालेगी, हमारे खिलाफ झूठे मामले दर्ज करेगी, करने दीजिए, हम कभी सिर नहीं झुकाएंगे क्योंकि हमारी रीढ़ बिकाऊ नहीं है। उन्होंने कथित तौर पर डराने धमकाने के बावजूद कार्यक्रम में पहुंचे पार्टी कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए ये भी कहा कि ये नई तृणमूल का जन्म है। उन्होंने कहा था कि ये नई तृणमूल अगले 40 साल तक बंगाल की राजनीति में लड़ती रहेगी और साल 2031 में मेरा हर हिसाब चुकता कर देगी। साल 2014 में लोकसभा में डायमंड हार्बर का प्रतिनिधित्व कर रहे अभिषेक बनर्जी के लिए ये सीट लंबे समय से उनका राजनीतिक गढ़ मानी जाती है। लेकिन अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के सीएम ने उन्हें चुनौती दे दी है कि आप 2031 मत वेट कीजिए, आप अभी 2029 में ही लोकसभा चुनाव इस सीट से लड़कर दिखाइए। तो आपको क्या लगता है कि क्या 2029 में एक बार फिर से एक हाई लेवल, एक हाई वोल्टेज ड्रामा इस सीट पर देखने को मिलेगा? और जिस तरीके से जो सार्वजनिक रिपोर्ट पेश करने की कही जा रही है, जो कैग की ये नई रिपोर्ट सामने आई है, उसके बाद क्या लगता है आपको कि पश्चिम बंगाल में अब क्या होने वाला है? क्या ममता बनर्जी वाकई जेल जाएंगी या फिर किस बड़े नेता पर गाज गिरने वाली है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।